पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज में श्रीलंका को वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक इनिंग्स और 222 रन से हराया। दूसरे इनिंग्स में श्रीलंका की पूरी टीम 188 रन पर आउट। नोमान अली की शानदार बॉलिंग 7 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। दूसरे टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी दागने वाले अब्दुल्ला शफीक को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। 2 मैचों में 221 रन और 3 विकेटें हासिल करने वाले आगा सुलेमान ने मैन ऑफ द सीरीज का एजाज अपने नाम कर लिया। कौन होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म? हुकूमत ने तमाम जमातों से नाम मांग लिए। तमाम जमातों को कहा गया निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर मुशावरत करें। पीपल्स पार्टी मुशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर का बयान। कहा अभी तक नून लीग समेत किसी जमात ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम नहीं दिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म बारे शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत हुई, ना ही कोई नाम फाइनल हुआ। दोनों जानिब से जब अपने अपने नाम फाइनल हो जाएंगे तभी वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकरात होंगे। 3 या 4 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। दुश्मन ममालिक बलूचिस्तान में तरक्की और सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते। अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन सरमायाकारी करेगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा डिफॉल्ट के खतरे से बच निकले। चीन, सऊदी अरब और UAE ने हमारी मुश्किल वक्त में मदद की। माजी में बलूचिस्तान को भुला दिया गया। पिछले साल जब आया तो मायूसी का सामना करना पड़ा। पिछले 4 साल से यहाँ कोई मंसूबा नहीं बना। गवादर में ईरान से बिजली और पानी लाने का मंसूबा बनाया गया। बलूचिस्तान के वसाइल पर सबसे पहला हक वहाँ के अवाम का है, उसके बाद किसी और का है। बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का तकरीब में शिरकत से इनकार। कहा बलूचिस्तान माली मुश्किलात से 2-4 है। विफाक ने सूबे को माली बहरान से निकालने के वादे वफा नहीं किए। बेहतर है वज़ीर-ए-आज़म दौरा करने के बजाय रकम अवाम पर खर्च करें। दौरे पर योमिया 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में फौरी रिलीफ ना मिल सका। हुक्म इम्तना और तोशाखाना के तमाम केसेस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने जज से मंसूब फेसबुक पोस्टों का मामला FIA को भेज दिया। फेसबुक पोस्टें जज से मुतल्लिका हैं या नहीं, FIA फॉरेंसिक करके बताए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। इंतखाबी इस्लाहात बिल वफाकी हुकूमत ने मंजूरी के बाद सदर ममलिकत को भिजवा दिया। सदर ममलिकत बिल पर गौर के बाद दस्तखत कर दें तो फौरी तौर पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नाफिजुल अमल होगा। सदर ममलिकत ने दस्तखत ना किए तो इंतखाबी इस्लाहात बिल 14 दिनों में अज़ खुद नाफिजुल अमल होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गुज़श्ता रोज इंतखाबी इस्लाहात बिल मंजूर किया गया। बिल में निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल। निगरान हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम और मनसूबों से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फैसले ले सकेगी। बलूचिस्तान में मॉनसून की तबाहकारियां। पंजगोर में निवान डैम टूट गया। ठाठे मारती पानी की मौजों ने कई इलाकों को डुबो दिया। ईसा के इलाके में डूबने वाले शख्स को ताहाल ना निकाला जा सका। सूबे भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। खारान में बारिशों से 100 मकानात मुकम्मल तबाह। 200 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PTMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। वाशिक शहर में गुर्दो नवाह में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोहे बल डैम का बंद टूटने से सैलाब रेला देहाती इलाकों में दाखिल। 5 देहात ज़ेरे आब। 50 से ज़ायद कच्चे मकानात मुनहदिम। इलाका मकीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। बसीमा में चोट, जंगी, करमास समेत मुतादिद देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। मॉनसून बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 4 अफराद की जान ले ली। मानसहरा के इलाके पोर्ट शाहकोट में मट्टी का तोदा मकान पर गिर गया। मकान मुनहदिम। 4 अफराद जाँ भाग अफराद में माँ और 3 बच्चे शामिल। अहले इलाका ने मलबे के नीचे से लाशों को निकाल लिया। कराची में कोरंगी कॉजवे 2 रोज बाद खुल गया। कोरंगी कॉजवे रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी इरफान निज़मानी के मुताबिक कॉजवे रोड से तमाम रुकावटों को हटा दिया गया। कॉजवे के दोनों ट्रैक
बारिश का पानी आने से ट्रैफिक के लिए बंद रहे। ट्रैफिक का मुख्तलिफ रास्तों की जानिब मोड़ा जाता रहा। मूसलाधार बारिशों से हब डैम भी भर गया। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। कराची के शहरियों के लिए 2 साल का पानी जमा। तूफानी बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए रावी में बिलोकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक तरबेला, चश्मा और काला बाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सतलुज में सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे और गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI खवातीन से मुतालिक रिमार्क्स पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहा, मैंने खवातीन से मुतालिक कोई बात नहीं की। मरियम नवाज से मुतालिक जो कहा गया ये उनकी मुआफ़ी मांगे, मैं भी उनसे मुआफ़ी मांग लूंगा। रिमार्क्स को बर्दाश्त करने में भी बराबरी करें। सारी दुनिया के ऐवानों में मर्दों पर भी रिमार्क्स पास किए जाते हैं। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स की सेनेट इजलास में बाज़गश्त। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हम सबको अपने रवैयों में तलखियाँ कम करनी चाहिए। किसी की तज़हीक का सोचा भी नहीं जा सकता। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, मैं ख्वाजा आसिफ से दरख्वास्त करता हूँ, अगर वो उनसे मुआज़रत कर लेंगे तो इस पर उनका कद छोटा नहीं बड़ा होगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वज़ीर दिफा मुआज़रत कर लें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दुबई सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप के लिए रवाना। नवाज शरीफ फैमिली के हमरा तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। नवाज शरीफ यूरोप के 3 ममालिक का दौरा करेंगे। यूरोपीय ममालिक में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय। नवाज शरीफ 24 जून को लंदन से दुबई रवाना हुए थे। तोशाखाना केस अदालत ने चेयरमैन PTI की जानिब से बयान रिकॉर्ड कराने की कमिटमेंट मांग ली। 31 जुलाई को बयान रिकॉर्ड कराने की कमिटमेंट दी। जज का वकील से मुकालमा। वकील ने अपने मौक़िफ़ से हिदायत लेने के लिए वक्त तलब कर लिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर मंजूर कर ली। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स में कहा, सिक्योरिटी इंतजामात करना तो इदारों का काम है। अब तक तोशाखाना केस की 37 समातें हो चुकी। चेयरमैन PTI अब तक सिर्फ 3 बार पेश हुए। केस की समात पीर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के साथ इतनी नरमी क्यों बरती जा रही है? वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल भी मुल्ज़िम अदालत मौजूद नहीं था। हर रोज़ हाजिरी की दरख्वास्त मंजूर होती है। तोशाखाना केस में तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। चेयरमैन PTI के पास कहने को अब कुछ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान मर्दान जेल से रिहा। साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद को 80 रोज बाद रिहाई मिली। पेशावर हाई कोर्ट ने अली मोहम्मद खान की रिहाई के अहकाम जारी किए थे। रावलपिंडी में GHQ हमला केस में शहरयार खान अफरीदी की जमानत मंजूर। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट रावलपिंडी का डिवीजन बेंच जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस सफदर सलीम शाहिद पर मुश्तमिल था। तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान को 2-2 लाख रुपए मालियत के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। बालाज खान, शेर सिकंदर, इस्मत खान, हैदर की भी जमानतें मंजूर। गिरफ्तार खातून कारकुन नाजिया बीबी की भी जमानत मंजूर। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और मुनस इलाही से नैब ने असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने सरकारी और प्राइवेट मालियाती इदारों को मरासले जारी कर दिए। परवेज इलाही और उनके खानदान के अकाउंट्स की बैंकों से तफसीलात भी तलब। इस्लामाबाद घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस। सिविल जज की अहलिया की 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया।
सिविल जज की अहलिया के खिलाफ इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। डॉक्टर के मुताबिक बच्ची को ब्रेन सर्जरी की जरूरत नहीं, दिमागी सोजिश अद्वियात से कंट्रोल कर ली जाएंगी। 15 साल रिजवाना की जख्मों की दिन में 2 बार ड्रेसिंग। स्पेशल मेडिकल बोर्ड में प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर भी शामिल। इन्फेक्शन और जल्द रिकवरी के लिए मियारी अद्वियात दी जा रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर डॉक्टर्स मुतासिरा बच्ची का तिबी मुआयना जारी रखेंगे। कोरंगी में शहरियों पर गन तानने वाले 2 डाकुओं की हलाकत का मामला। एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोढ़ू का पुलिस पार्टी के लिए कैश इनाम का ऐलान। पुलिस ने दोनों डकैतियों को हलाक किया, एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। एआईजी की टीम को शाबाश, तारीफी असनाद और कैश इनाम का ऐलान भी किया। महंगाई को पर लग गए एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 4% इजाफा रिकॉर्ड। 20 अशिया की कीमतों में इजाफा, 7 अशिया की कीमतों में कमी, 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। टमाटर फी किलो 19 रुपए 5-7 पैसे महंगे। फी दर्जन अंडे की कीमत में 12 रुपए 38 पैसे इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 102 रुपए 78 पैसे महंगा हुआ। लहसुन 11 रुपए और जिंदा मुर्गी 7 रुपए फी किलो महंगी हुई। आलू प्याज 2-2 रुपए फी किलो महंगे हुए। दालें भी महंगी। फी यूनिट बिजली 1 रुपया 29 पैसे महंगी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में बाज़ाब्ता 7.5 रुपए तक फी यूनिट इजाफा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 42 रुपए 72 पैसे तक पहुंच गया। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 50 रुपए 41 पैसे होगा। इजाफे का इतलाक रवा माह से ही होगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन पर होगा। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4,900 रुपए फी मन से तजावुज कर गई। गंदम की कीमत में इजाफे के बाद आटे की कीमतों में इजाफा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 3,000 रुपए से तजावुज कर गया। 15 किलोग्राम का थैला 2,500 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। 10 किलोग्राम का थैला 1,600 रुपए का फरोख्त होने लगा। पर अरबों रुपए का डाका। LPG के कीमत में गैर एलानिया इजाफा। माफिया ने LPG मजीद 20 रुपए फी किलो महंगी कर दी। बड़े शहरों में LPG की कीमत 260 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 3,068 और कमर्शियल सिलेंडर 11,800 रुपए का हो गया। LPG इंडस्ट्री की तबाही के जिम्मेदार मुसद्दिक मलिक हैं। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर की प्रेस ब्रीफिंग। चीनी एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान का 2 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज रोल ओवर कर दिया। इसहाकडार की तस्दीक। अपने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान ने चीनी बैंक को अगले 2 साल में 2.4 मिलियन अमरीकी डॉलर कर्ज अदा करना था। तमाम कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तौसी की गई। पाकिस्तान दोनों सालों में सिर्फ सूद की अदायगी करेगा। PTI को जो पैसे मिले वो अपने मुल्क के खिलाफ मुहिम में इस्तेमाल किए। बिलावल भुट्टो जैसे ही वजीर आजम बनेंगे हर सूबे में घर बना देंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो का विजन है हर जगह इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएं। हम चाहते हैं पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी आए। पीपल्स पार्टी की तरजीह है खवातीन की नुमाइंदगी हर जगह हो। सिंध काबीना इजलास में मुख्तलिफ मंसूबों की मंजूरी दी गई। वर्कर वेलफेयर बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलती। काबीना ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मुलाजमीन को भी पेंशन देने का फैसला किया है। जितनी भी इंडस्ट्रीज लगेगी उससे रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत का फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, बजट में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए फंड्स मुख्तस किए। सहाफ़ियों के लिए इससे कबल वेलफेयर फंड था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम भी शुरू किया। फनकारों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सहूलत मिल सकेगी। मुहर्रम उल हराम के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द खुद फनकारों को हेल्थ कार्ड देंगे।
फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 1 अगस्त दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील के हक के लिए अटॉर्नी जनरल को हिदायत देने की मोहलत दी थी। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से 15,000 जाली डिग्रियां जारी होने का इंकशाफ। सेनेट के कायमा कमेटी बराए कौमी सेहत का चेयरमैन कमेटी सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद की ज़ेर सदारत इजलास। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स। नर्सिंग काउंसिल माफिया ने पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत को रोने पर मजबूर किया। नर्सिंग काउंसिल के असिस्टेंट रजिस्ट्रार इंतहाई ताकतवर कमेटी ने हटाने की सिफारिश की थी। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा वफाकी अस्पतालों की हालत जार इंतहाई तशवीशनाक। सेक्रेटरी वजारत सेहत की नर्स की बदतमीजी पर सेनेटर फौजिया अरशद से मुआफी। पॉलीक्लिनिक नर्स के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने के दौरान शिगर के माया मास कोपेमा मोहम्मद हसन बर्फानी तोदे की जद में आकर जाँ बहक हो गए। मोहम्मद हसन बोटल नेक के मकाम पर बर्फानी तोदे की जद में आकर जख्मी हुए थे। साथ ही कोपेमा हसन तिसर ने इन्हें रेस्क्यू किया था, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में मेगा स्कैंडल सामने आ गया। वाकई ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यूनिवर्सिटी वाक़े पर वालिदैन में बहुत तशवीश पाई जाती है। तुलबा यूनियन न होने की वजह से तुलबा सियासत खत्म हो गई है। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? नौजवानों में आइस का नशा आम हो रहा है। पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 70 लाख नौजवान नशे के आदी हो चुके हैं। 8वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुल्क भर में मातमी जुलूस। आज़ादारों की सीना कोबी। मातमीन ने इमाम आली मुकाम और साथियों को दिलसोज पुरसा पेश किया। जुलूस के रास्तों पर सबीलों और लंगर का एहतमाम। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हुए। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क, पेशावर में इमाम बारगाह सैयद नजफ अली शाह कोची बाजार से बरामद हुआ। पाकिस्तान की अस्करी तारीख का पहला निशान हैदर हासिल करने वाले बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की 75वीं बरसी आज मनाई जा रही है। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की गई। ISPR ने अपने बयान में कहा कि कैप्टन सरवर शहीद की बेमिसाल बहादुरी और गैर मुतज़्ज़ल अज़्म को हमेशा याद रखा जाएगा। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। क्या खलाई मखलूक का वजूद है या नहीं? अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने उड़न तशरीहों की हकीकत जानने के लिए सर जोड़ लिए। 2 घंटे तवील इजलास के दौरान 3 ऐनी शाहिदीन ने ऐसी अशिया को देखने का दावा किया जिनकी हरकत साइंसी असूलों के बरक्स थी। कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले डेमोक्रेट रॉबर्ट गार्सियानी ने कहा कि ये जो भी हैं हमारी फौज और सिविल तैयारों के लिए खतरा हो सकते हैं। हम जितना ज्यादा समझ सकेंगे उतना ज्यादा महफूज रहेंगे। चंद अरकान ने खलाई मखलूक की मौजूदगी पर शक का इजहार भी किया है। नॉर्वे की कोपेहमा का नया आलमी रिकॉर्ड। क्रिस्टीन हरेला ने 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियां 92 दिनों में सर कर लीं। क्रिस्टीन हरेला 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियों को सर करने वाली तेज तरीन कोपेहमा बन गईं। इससे पहले ये रिकॉर्ड नेपाली कोपेहमा के पास था।